नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बच्चों की जितनी भी दवाएं होती हैं, जितनी भी बीमारी होती हैं, सारी दवाओं के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों में कौन सी दवा कैसे देनी है, कितने मात्रा में देनी है, एज के हिसाब से कितना दवा देना है, कितने डोज में देना है कि बच्चों को रिएक्ट ना करे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो सारे डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर आप नर्सिंग स्टाफ से हो या आप क्लिनिक चलाते हो या गांव में कोई डॉक्टरी खोल के रखे हो तो गांव की प्रैक्टिस करते हो तो ये वीडियो आज के लिए पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलता हूँ, वीडियो को शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो पर लास्ट तक देख लेना। तो सबसे पहली कैटेगरी है दवाओं की, बुखार और दर्द की दवाएं। इसमें कौन कौन सी दवाएं यूज होती हैं? इसका साल्ट नेम है आइबोप्रोफेन। इसका यूज क्या क्या है? फीवर में यूज होता है, फीवर मतलब बुखार में, पेन मतलब दर्द में, इन्फ्लामेशन में, सूजन में। इसका ब्रांड नेम आता है ब्रोफेन के नाम से। इसका डोज कितना यूज करना है? अगर कोई बच्चा 1 से 5 ईयर का है, ठीक है, 1 से 5 ईयर का है तो उसको 5 ml दिन में 3 बार देना है। अगर 5 से 10 ईयर का बच्चा है तो उसको 10 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। उसके बाद में अगली सिरप है मेफनेमिक एसिड। इसका साल्ट नेम है मेफनेमिक एसिड। इसका ब्रांड नेम आता है मेप्टाल पी, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। ठीक है, इसमें साल्ट क्या क्या पाया जाता है? मेफनेमिक एसिड सस्पेंशन पाया जाता है। इसके बाद में इसका यूज क्या क्या है मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका यूज है हाई फीवर में यूज किया जाता है, बुखार में यूज किया जाता है। इसका डोज कितना देना है? 6 से 12 मंथ का बच्चा है, मतलब 6 से 12 मंथ का बच्चा है, उसको 2.5 ml TDS मतलब दिन में 3 बार देना है। अगर 1 से 10 ईयर का बच्चा है तो उसको 5 ml TDS दिन में 3 बार देना है। उसका में अगली सिरप है पैरासीटामॉल सिरप। ठीक है, पैरासीटामॉल सिरप। इसका यूज क्या क्या है? फीवर में यूज किया जाता है, पेन में यूज किया जाता है, मतलब बुखार और दर्द में यूज किया जाता है। इसका ब्रांड नेम है कॉलपोल। ठीक है, और भी कई ब्रांड आते हैं, जैसे डोलो आ जाता है, और भी कई सारे ब्रांड के आते हैं। इसका डोज कितना देना है आपको? 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो उसको 2.5 ml TDS मतलब दिन में 3 बार देना है। 1 से 10 ईयर्स का बच्चा है तो 5 ml TDS दिन में 3 बार देना है। उसके बाद में अगली सिरप है सिटजिन। सिटजिन देख लीजिए, इसका यूज क्या क्या है? इचिंग मतलब खुजली हो रही, रेसेस पड़ गए, दाने छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं, उसमें यूज होता है। स्नीजिंग मतलब अगर उसको जुकाम हुआ है तो उसका नाक बह रहा है तो उसमें यूज किया जाता है। इंसेक्ट बाइट में भी यूज किया जाता है, जैसे कोई कीड़ा काट लिया या कुछ काट लिया तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसका ब्रांड नेम क्या है? सिटजिलाइक होता है। इसमें वो साल्ट सिटर्जिन पाया जाता है। उसके बाद में इसका देख लीजिए ब्रांड नेम है। उसके बाद में डोज इसका कितना देना है? 1 से 10 ईयर्स का बच्चा है तो 5 ml BD देना होता है, मतलब दिन में 2 बार दिया जाता है। उसके बाद में अगली है सिरप लोराटेडिन सिरप। इसका यूज क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका देख लीजिए ब्रांड नेम है। इसका यूज है रनिंग नोज मतलब नाक बह रही हो तो उसमें यूज होता है, खुजली हो रही तो उसमें यूज होता है, रेसेस मतलब छोटे छोटे चकत्ते बढ़ जाते हैं उसमें यूज होता है, स्नीजिंग में यूज होता है। इसका डोज कितना देना है बच्चों में? 2 से 10 ईयर्स का बच्चा है तो 5 ml OD मतलब दिन में 1 बार देना है 2 से 10 साल के बच्चों को। उसके बाद में अगली सिरप है फेनिरामाइन मेलेट। इसका यूज क्या क्या है? बॉडी इचिंग मतलब शरीर में खुजली हो रही तो उसमें यूज होता है, इंसेक्ट बाइट में यूज होता है, मेडिसिन एलर्जी में, अगर किसी बच्चों को मेडिसिन में एलर्जी हो गई, मतलब कोई सिरप पिया उसको एलर्जी हो गई तो उसमें भी ये सिरप कारगर होता है। इसका ब्रांड नेम भी आप देख सकते हैं डोटो रेप डी। ठीक है, उसका डोज कितना देना है बच्चों में? अगर 1 से 6 ईयर्स का बच्चा है तो उसको 5 ml OD मतलब दिन में 1 बार दिया जाता है। उसके बाद अगली सिरप है साल्विन कोल्ड सिरप। ठीक है, साल्विन कोल्ड सिरप। साल्विन कोल्ड सिरप का यूज क्या क्या है? कफ एंड कोल्ड मतलब खांसी और जुकाम में, रनिंग नोज में। इसका डोज कितना देना है? 3 से 6 मंथ का बच्चा है तो उसको 1.5 ml BD देना है दिन में 2 बार। 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो 2.5 ml BD देना है दिन में 2 बार। 1 से 10 ईयर्स का बच्चा है तो 5 ml BD देना है दिन में 2 बार। इसका ब्रांड नेम भी आप देख सकते हैं साल्विन कोल्ड के नाम से मार्केट में मिल जाती है। इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है बच्चों में। ठीक है, उसके बाद में अगली सिरप है मोन्टेक एलसी। ठीक है, इसमें ब्रांड वो साल्ट पाया जाता है मोन्टील्यूकास्ट। ठीक है, सोडियम लियोसेटर्जिन ये सब कुछ इसमें पाया जाता है। तो इसका ब्रांड नेम है मोल्टेक एलसी। इसका यूज क्या है? एलर्जी में यूज किया जाता है, कफ एंड कोल्ड में यूज किया जाता है, रनिंग नोज में यूज किया जाता है,
इसका डोज कितना देना है बच्चों में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डोज कितना देना है। तो डोज देना है 1 से 2 ईयर्स का बच्चा है तो उसको 3 ml BD दिन में 2 बार। 2 से 10 ईयर्स का बच्चा है तो 5 ml BD दिया जाता है। उसके बाद में अगली सिरप है एंटी एमेटिक्स मेडिसिन, मतलब उल्टी बंद करने वाली दवाएं। अगर किसी बच्चों को ज़्यादा उल्टी हो रही तो कौन कौन सी वो सिरप देना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी सिरप है। सबसे पहली सिरप है ऑनडेम सिरप, इसका ब्रांड नेम है। इसमें कंपोजिशन पाया जाता है ओंडासेट्रॉन, ठीक है। इसका यूज क्या क्या है, इसका यूज है वोमिटिंग, अगर किसी बच्चों को उल्टी हो रही तो उसमें यूज किया जाता है। इसमें डोज कितना देना है बच्चों में वो मैं बताता हूँ। डोज इसमें क्या है, 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो उसको 2.5 ml BD दिया जाता है। अगर 1 से 5 ईयर का बच्चा है तो 2.5 ml BD दिया जाता है। उसके बाद में अगला सिरप है डाइमेहाइड्राइनेट, ठीक है। इसका यूज क्या क्या है, इसका यूज है नोजिया वोमिटिंग, ठीक है, जी मचलाना और उल्टी होने में दिया जाता है। इसका डोज कितना है, 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो उसको 2.5 ml BD दिया जाता है। अगर 1 ईयर का बच्चा है तो 5 ml BD दिया जाता है दिन में 2 बार। उसके बाद में अगला सिरप है डोमपेरिडोन सिरप, ठीक है। ये मार्केट में बहुत अच्छी काम करने वाली सिरप है, ठीक है। इसका ब्रांड नेम है डोमरोम, ठीक है। इसका यूज क्या क्या है, ओमिटाइन नोजिया, मतलब उल्टी हो रही है, दस्त पड़ रहे हैं या जी मचला रहा है तो उसमें यूज किया जाता है। तो इसका डोज कितना है, 2.5 ml, ठीक है। 6 से 12 मंथ के बच्चों को दिया जाता है, वो भी दिन में 2 बार। 5 ml आफ्टर 1 ईयर बच्चों का, अगर 1 साल से ऊपर बच्चे हैं तो उनको 5 ml BD मतलब दिन में 2 बार दिया जाता है ये सिरप। उसके बाद में अगली सिरप है एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहला है, इसका ब्रांड नेम है क्लेवम। इसका यूज क्या क्या है, अगर किसी बच्चों को कान में इन्फेक्शन हो गया है, चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसमें यूज किया जाता है। टॉन्सिल्स में यूज किया जाता है। उसके बाद में अगला इसका डोज क्या देना है, तो डोज में बच्चों को 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो उसको 2.5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है। 1 से 5 ईयर्स का बच्चा है तो 5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है। उसके बाद में अगली सिरप है जेनफ्लॉक्स, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी काम करती है, एंटीबायोटिक सिरप है। बच्चों में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आता है। अगर किसी बच्चों को लंग में इन्फेक्शन हो गया, मतलब फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, ईयर में कोई, कान में इन्फेक्शन हुआ हो, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसमें बहुत अच्छी काम करती है ये सिरप, ठीक है। इसका डोज कितना देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। डोज में आपको क्या करना है, 6 से 12 मंथ का कोई बच्चा है तो उसको 2.5 ml BD मतलब दिन में 2 बार आपको देना है। उसके बाद में अगर 1 से 5 ईयर्स का बच्चा है तो 5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है बच्चों को। इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद में अगली सिरप है बीकाजिट सिरप। इसका यूज क्या क्या है, लंग इन्फेक्शन, मतलब किसी बच्चे को फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है उसमें यूज होता है। ईयर इन्फेक्शन, मतलब कान में इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन पे इन्फेक्शन हो गया तो उसमें यूज किया जाता है। इसका डोज कितना देना है, अगर 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो इसको 2.5 ml BD, 2.5 ml OD, इसको OD दिया जाता है। दिन में एक ही बार इस सिरप को दिया जाता है, ठीक है। और अगर 1 से 5 ईयर्स का बच्चा है तो उसको 5 ml OD दिन में एक बार दिया जाता है। उसके बाद में अगली सिरप है और लास्ट सिरप है इस वीडियो का, कोलीमैक्स सिरप। कोलीमैक्स सिरप का यूज क्या है, स्टोमच पेन, मतलब पेट में दर्द हो तो इस सिरप का यूज किया जाता है। इसका डोज कितना देना है, अगर 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो उसको 1.5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है। 1 से 5 ईयर्स का बच्चा है तो 2.5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको भी कोई भी रिपोर्ट को पढ़वाना हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करिए, मैं आपको रिपोर्ट पढ़ना सिखा सकता हूँ और आपके जो भी रिपोर्ट में प्रॉब्लम हो वो भी बता सकता हूँ। धन्यवाद।